हरि नाम की छठी विशेषता है नारकीय उद्धारत्वम। जो हरि नाम का निरंतर जप या कीर्तन करता है वो नरक लोक में नहीं जाता, अथवा अगर वो नरक लोक में है और वहां पर हरि नाम कीर्तन कर दे, उसको वहां पर कोई सत्संग प्राप्त हो जाए अथवा दैव योग से स्मरण हो जाए तो नरक से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरि की भक्ति करते हैं, ऐसे लोग भी नरक में जा सकते हैं। हरि नाम जप करने वाले, हरि नाम संकीर्तन करने वाले, कृष्ण भक्ति करने वाले भी नरक में जा सकते हैं। कब? जब वे नाम अपराध करते हैं। नाम अपराधी व्यक्ति के विषय में जैव धर्म में लिखा है कि 5 महापाप करोड़ गुना कर देने पर पांच महापाप करोड़ गुना कर देने पर जितना हो जाता है उससे भी अधिक नाम अपराध का दंड होता है। तो सबसे खतरनाक नाम अपराध है हरि भक्तों की, साधु संतों की निंदा करना या सुनना। दूसरे नंबर का सबसे खतरनाक नाम अपराध है अर्थवाद, अर्थात भगवान के नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। ये तो बढ़ा चढ़ा करके वैसे लिख रखा है। तो जो हरि नाम की महिमा को अति स्तुति मानता है ये बहुत घातक नाम अपराध है। तो ये 10 नाम अपराध है। हरि नाम महिमा के बाद में प्रकरण आएगा तब विस्तार से सुनाएंगे। तो यदि कोई हरि भक्ति करता है और साथ में नाम अपराध भी करता है तो ऐसा व्यक्ति भले वो भक्त हो वो भी नरक में जाएगा। तो अगर वो नरक में चला गया और नरकों में जाकर के उसको अपने मानव जीवन में जो भक्ति करी थी वो चेतना याद आ गई, उसको याद आ गया कि मैं तो नारायण नाम, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता था, और वो नरक में जाकर के यदि हरि नाम करने लगता है तो नरक से उसका उद्धार हो जाता है। अथवा कोई पूर्व जन्म में भक्त नहीं था, पापी था, और वो नरक में चला गया। अब उसको हो सकता है देवर्षि नारद जी जैसे या किसी और भक्त का संग मिल जाए वहां पर। यमराज जी स्वयं महाभागवत है, तो अगर वहां पर थोड़ी हरिनाम चर्चा कोई सुन ले तो ऐसे जीव भी नरक से मुक्त हो जाते हैं। और जो हरिनाम जप करते हैं नाम अपराध रहित होकर के वो तो नरक में जाते ही नहीं। तो किसी भी प्रकार से कोई नरक में चला गया हो तो वो हरि नाम के कीर्तन से मुक्त हो जाता है, नरक से मुक्त होता है। यथा यथा हरिर्नाम कीर्तयन्ति स्म नारकाः तथा तथा हरौ भक्तिम् उद्वहन्तो दिवम् ययुः। श्री नरसिंह पुराण में लिखा है नारकीय प्राणी जैसे जैसे हरि के नाम का कीर्तन करता है वैसे वैसे हरि नाम कीर्तन के द्वारा होने वाली भक्ति के प्रभाव से
दिवम ययो, वैकुंठ चला जाता है। नरक से सीधा ही वैकुंठ चला जाएगा। और वैसे जो नरक में गया है वो कैसे आगे बढ़ता है? अगर एक बार कोई नरक लोक में चला जाता है तो उसको पहले 9 लाख बार जल के जंतु बनना पड़ता है, 20 लाख बार पेड़ पौधे बनना पड़ता है, 11 लाख बार कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है, 10 लाख बार पक्षी बनना पड़ता है, 30 लाख बार जानवर बनना पड़ता है, तब जाकर के वो मनुष्य बनता है। और मनुष्य जीवन में अगर वो भक्ति करेगा तब जाकर के उसको वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि सौभाग्य से किसी नारकीय प्राणी को हरिनाम स्मरण हो गया या हरिनाम का कीर्तन कर लिया किसी के प्रभाव में आकर के, तो नरक से सीधा ही वैकुंठ चला जाएगा। और जो वैकुंठ में चला जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। इतिहासोत्तम नाम का एक शास्त्र है जिसमें हरि भक्तों का इतिहास है। इतिहासोत्तम, उसमें लिखा है, नर के पच्यमानानाम नराणाम पाप कर्मणाम मुक्ति संजायते तस्मात् नाम संकीर्तनाद् हरे। नर के पच्यमानानाम, जो नरक की अग्नि में जलाए जा रहे हैं। कौन? नराणाम पाप कर्मणाम, ऐसे जीव जो मनुष्य योनि में घोर पाप करके आए हैं। जो जीव मनुष्य योनि में घोर पाप कर्म करके नरक की अग्नि में जल रहे होते हैं, मुक्ति ही संजायते तस्मात् नाम संकीर्तनात् हरे। अगर नरक में पड़े हुए ऐसे प्राणी नाम संकीर्तनात् हरे, हरि का नाम संकीर्तन कर लेते हैं। दुर्भाग्य तो यह होता है कि नरक में हरि नाम संकीर्तन की सुविधा नहीं होती। वहां तो जो यमराज के दूत हैं उनको भी नाम संकीर्तन करना बैन है, क्योंकि नाम संकीर्तन कर दिया तो सब नरक के प्राणी छूट करके वैकुंठ चले जाएंगे। एक बार देवर्षि नारद जी नरक में चले गए थे नरक का भ्रमण करने के लिए, और वहां पर उन्होंने जैसे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो जैसे देवर्षि नारद ने हरि नाम संकीर्तन किया तो जो जीव नरक में तड़पाए जा रहे थे, काटे जा रहे थे, जलाए जा रहे थे, वो सब चतुर्भुज पार्षद देह प्राप्त करके यमराज के दूतों के हाथ से मुक्त होकर के वैकुंठ चले गए। तो यमराज जी को नारद जी को रोकना पड़ा कि यहां पर हरिनाम संकीर्तन नहीं होना चाहिए। तो नरकों में हरिनाम संकीर्तन बैन है, तो फिर वहां कैसे होगा भाई हरिनाम संकीर्तन? हाँ, कोई पिछले जन्म में भक्त था, कोई घोर वैष्णव अपराध कर दिया या नाम अपराध कर दिया, तो उसके कारण वो नरक में जा सकता है। तो लेकिन उसने जो भक्ति करी है वो रिजर्व रहती है नरक में भी। अगर किसी ने 100 में से 75% भक्ति कर ली, लेकिन नाम अपराध और वैष्णव अपराध भी बार बार किए, कोई घोर अपराध बन गया, तो उसके कारण वो थोड़े समय के लिए नरक में जा सकता है। लेकिन नरक में जाने पर भी उसकी भक्ति रिजर्व रहेगी। कोई भक्त अगर कुत्ते की योनि में चला गया तो उसकी भक्ति वहां भी रिजर्व रहती है, वो समाप्त नहीं होती। भक्ति अविनाशी है। किसी पाप के कारण, किसी अपराध के कारण भक्त भी किसी भी योनि में जा सकता है, नरकों तक में भी जा सकता है। लेकिन उसने जितनी भक्ति कर रखी है वो उसकी संरक्षित रहती है, तो उस भक्ति के प्रभाव से वो नरक में नाम संकीर्तन कर सकता है।
उसने नरक में अगर नाम संकीर्तन कर दिया तो खुद तो जाएगा ही जाएगा, बाकी सबको भी ले जाएगा। इसलिए भक्त बहुत ही रेयर नरकों में जाते हैं, क्योंकि यमराज जी डरते हैं कि अगर ये नरक में चला गया तो अपने आप तो जाएगा ही, छूट करके वहां से बाकी सबको ले जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।